8 फरवरी को हो रहा चुनाव पाकिस्तान का 14वां आम चुनाव है। इसे कायदे से 2023 के अक्टूबर-नवंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे कई महीने टाला गया। वजह ये बताई गई कि सीटों के परिसीमन का काम पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 266 सीटों पर चुनाव होता है। 60 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 10 सीटें गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित हैं। 266 सीटों में से जो पार्टी जितनी सीटें जीत कर आती हैं, उसी के हिसाब से उसी अनुपात में उनको महिला और गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें मिलती हैं। इन सीटों के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता। अगर 266 सीटों के हिसाब से देखें तो सरकार बनाने के लिए 134 सीट चाहिए। 70 आरक्षित सीटों को जोड़ने के बाद यानी कि कुल 336 सीटों के लिहाज से देखें तो सरकार बनाने के लिए 169 सीट चाहिए। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। नेशनल असेंबली की जिन 266 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 141 सीटें पंजाब में हैं, 61 सीटें सिंध में, 45 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में और 16 सीटें जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं। और इसके अलावा 3 संघीय क्षेत्र इस्लामाबाद में सीट आती हैं, यानी कि अकेले पंजाब की सीटें बाकी तीनों प्रांतों की कुल सीटों से भी अधिक है। इसलिए पंजाब में जो पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करती है, अक्सर सरकार उसी की बनती है। इस बार के चुनाव में 3 मुख्य पार्टियां मैदान में हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN, जिसका कि चुनाव चिन्ह शेर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह तीर है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसका चुनाव चिन्ह क्रिकेट का बैट है, लेकिन उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग का कहना है कि PTI ने पार्टी संविधान के मुताबिक अपने आंतरिक चुनाव समय पर नहीं कराए, इसलिए चुनाव चिन्ह वापस लिया गया है। चुनाव आयोग के फैसले को पेशावर हाईकोर्ट ने रोका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना, यानी कि इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार बिना बैट के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इनके अलग अलग उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। इससे PTI को वोटों का नुकसान होने का अंदेशा है। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 15 लाख है और इनमें से कुल 12 करोड़ 85 लाख वोटर हैं। ये मुख्य तौर पर 3 चेहरों पर दांव लगाएंगे: नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी। 2018 चुनाव में नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया गया था और वे जेल में बंद थे। 2019 में वो इलाज के लिए लंदन गए और फिर करीब 4 साल वहीं रहे। अक्टूबर 2023 में वे पाकिस्तान लौट आए और अब मैदान में हाथ आजमा रहे हैं। उनके ऊपर लगे करप्शन के चार्जेज जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। PMLN की पंजाब में अच्छी पैठ है, जहां सबसे अधिक सीट है। 2018 में PM बने इमरान खान की 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता चली गई। उन्होंने पाकिस्तान की सेना और अमेरिका पर साजिश का आरोप लगाया। इमरान खान कई मामलों में जेल में हैं और चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। तोशाखाना भ्रष्टाचार के एक मामले में उनको 3 साल की सजा सुनाई गई और दूसरे मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। डिप्लोमेटिक केबल यानी कि साइफर मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई और इमरान खान और बुशरा बीवी की शादी को अवैध करार दिया गया और इस मामले में दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई। यानी कि दोनों की सजा को जोड़कर देखें तो 31 साल से अधिक की सजा अब तक उनको सुनाई जा चुकी है। अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला और 9 मई 2023 में जो हिंसा हुआ था, उस मामले में इमरान खान पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आतंकवादी धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं। इमरान खान का आरोप है कि उनको और उनकी पार्टी को चुनाव हराने के लिए ये सब किया गया है। वे पाकिस्तान की सेना और नवाज शरीफ के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। 2018 में इसी तरह का आरोप खुद उन पर लगा था। तीसरा चेहरा बिलावल भुट्टो जरदारी का है। वे पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री और आतंकी हमले में जान गंवाने वाली बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। सिंध में इस पार्टी की अच्छी पकड़ है, लेकिन पंजाब में गहरी पैठ के बिना इसकी जीत की संभावनाओं पर तमाम सवाल हैं। इमरान खान को हटाने के बाद नवाज शरीफ और भुट्टो की पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया था और उस गठबंधन की सरकार बनाई थी, जिसमें करीब 1 दर्जन पार्टी शामिल हुई थी। इससे पहले 2008 में भी दोनों पार्टी सरकार बनाने के लिए साथ आ चुकी हैं। नजर इस बार के नतीजों पर है।